आज मैं 12th क्लास के मैथ्स में इनवर्स ट्रिगो टॉपिक से एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, इसका तुम्हें सिंप्लीफाइड आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो है वो सबसे पहली गलती करता है कि उसे ये पता है कि cos इनवर्स cos कैंसिल हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे कैंसिल करके आंसर को 7 पाई बाई 6 लिख देता है, जो कि गलत है, क्योंकि cos इनवर्स और cos को हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब cos के साथ का जो एंगल है वो cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में हो। तो इसका मतलब हुआ कि cos इनवर्स cos x को मैं x तभी लिख सकता हूं जब x जो है वो 0 से पाई के बीच में हो, क्योंकि 0 से पाई जो होता है वो cos इनवर्स का रेंज होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि 7 पाई बाई 6 जो है वो पाई से ज्यादा है, मतलब वो अभी प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो इसलिए cos इनवर्स cos कैंसिल नहीं होगा। पहले एंगल को सिंप्लीफाई करके हमें प्रिंसिपल रेंज में लाना होगा। तो देखो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले एंगल के न्यूमरेटर में जो 7 पाई है उसको मैं 6 पाई प्लस पाई लिख देता हूं। ऐसा करने के बाद जब इसे दो पार्ट में सेपरेट करूंगा तो 6 पाई बाई 6 जो है वो पाई हो जाएगा और प्लस दूसरा पार्ट होगा पाई बाई 6। तो एंगल मेरे पास आ गया पाई प्लस पाई बाई 6। तो अब यहां पर मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है cos पाई प्लस थीटा, और cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6। तो अभी यहाँ पे ये माइनस साइन है, मतलब cos इनवर्स cos एक साथ नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माइनस साइन हटाने के लिए हम एंगल को उस क्वाड्रेंट में लेकर चले जाते हैं जहां पर cos का साइन निगेटिव होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें कहता है कि माइनस cos थीटा को हम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं या cos पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, जहां पर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और क्योंकि cos इनवर्स के रेंज में सेकंड क्वाड्रेंट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमें इस माइनस cos थीटा को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से माइनस cos पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस पाई बाई 6, और अगर इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 6। तो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6, और ये 5 पाई बाई 6 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है, इसलिए अब हम cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर सकते हैं और 5 पाई बाई 6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।